हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग है कि समाजशास्त्र पढ़ेंगे, यानी कि सोशियोलॉजी पढ़ेंगे और उसका फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र और शिक्षा का संबंध यूनिट फर्स्ट है, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है लॉन्ग, ये है कि समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा स्पष्ट कीजिए समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, तो इसी में जो है कि इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को मिलाने से पूरा होता है। जितने भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को मिला कर करके समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये मिला करके पूरा होता है। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं हम लोग क्या है। तो जो संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तुलना में नया विज्ञान है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और यही सब लघु उत्तरीय प्रश्न मिल कर करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन है समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, तो क्या है कि आंसर है समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तुलना में एक नया विज्ञान है। इसका अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। लगभग 150 वर्षों में ही समाजशास्त्र ने बड़ी लोकप्रियता अर्जित की है। आज तो संसार में शायद ही कोई प्रगतिशील देश है जिसमें समाजशास्त्र के अध्ययन का अनुसंधान की सुविधा ना हो। मतलब कि समाजशास्त्र जो है कि और सब जितने भी विज्ञान है उनकी तुलना में एक नया विज्ञान है। ठीक है, और इसका अतीत लंबा है किंतु इतिहास जो है, ये समाजशास्त्र जो है कि हमारा समाज, हमारे समाज में किस तरह से रहना है, क्या चीजें हैं समाज के अंदर, क्या क्या चीजें आती है, ये तो बहुत लंबा है, इतिहास बहुत लंबा है इसका। अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास जो है इसका संक्षिप्त है। इतिहास इट मीन्स कि जब से यह समाजशास्त्र आया वहां से इसका जो है कि निर्माण हुआ वो थोड़ा छोटा है उसके हिसाब से। लगभग 150 वर्षों में ही समाजशास्त्र ने बड़ी लोकप्रियता अर्जित कर ली है। इसको बने हुए, इस सब्जेक्ट को आए हुए 150 वर्ष हुआ है। ठीक है, आज तो संसार में शायद ही कोई प्रगतिशील देश है जिसमें समाजशास्त्र के अध्ययन का अनुसंधान सुविधा ना हो। मतलब अब जो है कि हर जगह जो है कि समाजशास्त्र की पढ़ाई की जाती है। ठीक है, फ्रांसीसी विचारक व गणितज्ञ अगस्त काम्ट समाजशास्त्र के जनक यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको माना जाता है? अगस्त काम्ट को। ठीक है, और ज्ञान की इस नई शाखा को काम्ट ने 1938 में अपनी पुस्तक फिलॉसफी पॉजिटिव में समाजशास्त्र की संज्ञा दी और अपने जीवन काल में इस विज्ञान की रूपरेखा निर्धारित की। जो बुक लिखा था अगस्त काम्ट ने वो 1938 में लिखा था और इस पुस्तक का नाम क्या था? फिलॉसफी पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से ही इस विज्ञान की रूपरेखा निर्धारित की गई। ठीक है, इनकी इच्छा थी कि समाजशास्त्र के नियम व सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही यथार्थ व सर्वकालिक हो। हम जानते हैं कि काम्ट की यह अभिलाषा पूरी नहीं हुई क्योंकि समाजशास्त्र समाज विज्ञान के रूप में ही विकसित हो सका। वो चाहते थे कि समाजशास्त्र जो है कि नियम व सिद्धांत, समाजशास्त्र का जो नियम और सिद्धांत है वो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही यथार्थ और सर्वकालिक हो। मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से प्राकृतिक और इसका सिद्धांत और नियम जो है कि यथार्थ और सर्वकालिक करवाना चाहते थे वो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि समाजशास्त्र समाज विज्ञान के रूप में ही विकसित हो सका। क्योंकि ये जो समाजशास्त्र था इसको जो है कि इस सब्जेक्ट को लोगों ने समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में ही एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसके यथार्थ को सर्वकालिक नहीं बना पाया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि समाजशास्त्र को जन्म देने वाली प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। ठीक है, समाजशास्त्र को जन्म देने वाली प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं?
तो आरंभ में सभी विज्ञान दर्शन के अंग मात्र थे। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जितना भी विज्ञान था वो दर्शन के ही अकॉर्डिंग चारों तरफ उसके घूमता रहता था, उसी अकॉर्डिंग सोचा जाता था, समझा जाता था। उनमें से किसी में भी स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। 15वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विधि का श्री गणेश हुआ। इससे प्राकृतिक विज्ञानों का क्षेत्र दर्शन से लगभग इसे प्राकृतिक विज्ञानों का क्षेत्र दर्शन से अलग होने लगा। आगे चलकर विशिष्ट समाज विज्ञानों का जन्म हुआ। 19वीं सदी में 2 नए विज्ञानों का जन्म हुआ। वे हैं मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र। जिन प्रवृत्तियों ने समाजशास्त्र को जन्म दिया उनमें 2 प्रमुख हैं। पहला हो गया समाज सुधार व कल्याण में रुचि, और दूसरा होगा इतिहास का दर्शन। ठीक है, देखो समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ। समाजशास्त्र पहले जो है कि लोग सिर्फ दर्शन विज्ञान के ही ऊपर पढ़ाई करते थे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है कि थ्योरी वगैरह लिखते थे। लेकिन और किसी मतलब कि और उस टाइम में जो है कि स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, सत्ता जो थी वो स्वतंत्र नहीं थी। फिर 15वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक विधि का वैज्ञानिक रूप आया, 15वीं शताब्दी में क्या आया, वैज्ञानिक विधि आया। उसी में जो है कि इस विधि का श्री गणेश हुआ। इसमें प्राकृतिक विज्ञानों का क्षेत्र दर्शन से अलग होने लगा। जो अब क्या हुआ कि जब वैज्ञानिक क्षेत्र का श्री गणेश हुआ, वैज्ञानिक विधि का श्री गणेश हुआ, तो फिर इसमें जो है कि प्राकृतिक विज्ञानों का जो क्षेत्र है, मतलब कि सब्जेक्ट फिर अलग हो गया, दर्शन से अलग हो गया। और फिर ये लोगों को समझ में आने लगा कि ये जो इससे फिर 2 सब्जेक्ट बने, एक समाजशास्त्र और एक मनोविज्ञान। ठीक है, क्योंकि लोगों को ये भी देखा जाने लगा कि भाई जिस संसार में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों की जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, भाई उसके बारे में भी तो अध्ययन करना चाहिए। और फिर दूसरा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में मानव की जो प्रवृत्तियां हैं, जिस तरह से मानव का जन्म हुआ है, उसके सोचने समझने की क्या क्षमता है, क्या है, उन सब के को किस तरह से हम अध्ययन करेंगे। तो जिस टाइम में विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान इसके अंतर आता है, ये दोनों सब्जेक्ट जो है कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो समाजशास्त्र और दर्शन, ये मनोविज्ञान, इन दोनों का अध्ययन करने के लिए इन दोनों सब्जेक्ट का भी निर्माण हुआ। यहीं से समाजशास्त्र का जन्म हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है कि जिन प्रवृत्तियों ने समाजशास्त्र को जन्म दिया उनमें 2 प्रमुख है। क्या है, पहला समाज सुधार व कल्याण में रुचि, जो मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट जो मेन थे वो समाजशास्त्र और समाज सुधार और कल्याण में रुचि, समाज का सुधार किस तरह से किया जाए और इसके कल्याण में जो लोग रुचि रखते हैं वो। उसके बाद इतिहास का दर्शन, समाज का इतिहास क्या है, इसका दर्शन। अब इसमें भी दर्शन आया। ठीक है, और फिर ये दूसरा था, 2 भागों में विभाजित किया गया। समाजशास्त्र का तीव्र गति से विकास 20वीं सदी में हुआ। जब 15वीं शताब्दी में तो इसका श्री गणेश ही हुआ था, और 20वीं शताब्दी आते आते इसका जो मतलब कि ये बहुत तीव्र गति से विकसित हुआ। ठीक है, तभी से वह स्वतंत्र व पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रगति में फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका का योगदान उल्लेखनीय है। अमेरिका में समाजशास्त्र की प्रगति सर्वाधिक हुई। और ये इसको जो है कि जब ये स्वतंत्र रूप से पृथक हो गया यह समाजशास्त्र का विज्ञान, तो इसको जो है कि कहाँ सबसे ज्यादा प्रगति हुआ, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका में। ठीक है, और सबसे ज्यादा अमेरिका में ये सर्वाधिक विकसित हुआ था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ बताइए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, अब जो है कि हम लोग जो है कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ बताते हैं कि क्या होता है शाब्दिक दृष्टि से, यानी कि शब्दों के रूप में। तो शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? सोशियोलॉजी
शब्द लैटिन भाषा के सोसियस तथा ग्रीक भाषा के लोगस के मिलने से बना है। किससे मिल करके बना है? सोसियस और लोगस। सोसियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। अतएव शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ समाज का विज्ञान हुआ। सोशियोलॉजी शब्द जैसा ऊपर बताया जा चुका है दो विभिन्न भाषाओं के योग से बना है, अथवा कुछ लोगों ने आरंभ से ही इसे स्वीकार करने में आपत्ति की और इस शब्द के प्रचलन का विरोध किया। बिरस्टीट ने तो इसे दो भाषाओं की अवैध संतान बताया। 19वीं सदी के विचार जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि यह शब्द वांछित अर्थ का घोतक होने के साथ साथ एक ही भाषा ग्रीक का शब्द है। देखो, सोशियोलॉजी शब्द की शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है कि ये किन शब्दों से मिलकर के बना है और इसका अर्थ क्या होता है। जो शब्द से मिला उस शब्द का अर्थ क्या हुआ, ठीक। तो शाब्दिक अर्थ का मतलब यही होता है। और सोशियोलॉजी दो भाषा से मिलकर करके बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, सोसियस और लोगस। सोसियस का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है, ठीक। तो अध्ययन होता है, तो इसी हिसाब से जो है कि इसका जो है इन दोनों को मिलाने से जो शब्द बना वो हो गया सोशियोलॉजी, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? समाज का अध्ययन करना। लेकिन कुछ जो मतलब कि जो समाजशास्त्री थे उनको ये शब्द सही नहीं लगा। उनमें से बिरस्टीट ने तो इन दो भाषाओं को अवैध संतान का ही नाम दे दिया, और उसके जगह पर जो है कि जो एक नए विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को स्वीकारने का प्रस्ताव रखा, जो कि वांछित घोतक पड़ता है। मतलब इथोलॉजी का मतलब भी कुछ नहीं, सोशियोलॉजी मतलब सोसियस और लोगस मतलब समाज का अध्ययन, यही सही है, ठीक है। और ये ग्रीक शब्द है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो बहुत ही इजी है और समझ लेने के बाद और भी इजी हो जाता है, एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिभाषिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समझाइए अथवा समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ये कानपुर में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, परिभाषा के साथ अब बोल रहा है समाजशास्त्र को किस तरह से हमको बताना है, स्पष्ट करना है परिभाषा देते हुए। अब आपको इसमें से जो भी समाजशास्त्री का परिभाषा अच्छा लगे उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। और देखिए, याद करने का भी एक ट्रिक है कि सब लोग एक ही तरीके के बात को कहते हैं लेकिन घुमा फिरा के करते हैं, किसी की भाषा कुछ अलग हो जाती है, किसी का शब्द अलग हो जाता है, तो होता एक ही है मतलब। अब आप देखिए, जो भी आपको इजी लगे उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो परिभाषिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? अनेक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं में विविधता व मतभेद के दर्शन होते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। मतलब बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। समाजशास्त्र जो विज्ञान आया उसको परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं में विविधता है, मतलब सबका सोच अलग अलग नजर आता है और मतभेद भी नजर आता है, ठीक है। और इसके दो प्रमुख कारण है, जो मतभेद है ये इसके दो प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण है कि समाजशास्त्र का विकास इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि इसकी भाषाओं में छोटे मोटे परिवर्तन होना बड़ा स्वाभाविक है। मतलब समाजशास्त्र इतना ज्यादा तीव्र गति से फैल रहा है हर जगह, सबको समाजशास्त्र सब्जेक्ट जो है कि उस पढ़ने में बहुत नया सब्जेक्ट कोई भी आता है तो उसमें सब लोगों की रुचि बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि समाजशास्त्र में बहुत लोगों की रुचि बन रही थी, तो इतनी तीव्र गति से ये मतलब कि फैल रहा था, ठीक है। पर
कि इसकी परिभाषाओं में छोटे मोटे परिवर्तन होना बड़ा स्वाभाविक है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ समाज में परिवर्तन होता रहता है, तो उसके परिभाषा में भी तो परिवर्तन होगा। कल का समाज क्या था, आज का समाज क्या है, मॉडर्न और जो पहले हम लोग जो है कि सांस्कारिक लोग ज्यादा इस दुनिया में थे, अब थोड़े मॉडर्न टाइप हो गए हैं। तो ये सब चेंजिंग आता है समाज में, तो इसकी परिभाषा में छोटे मोटे परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ठीक है। अध्ययन व अनुसंधान के द्वारा समाजशास्त्र नित नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है ना। अध्ययन हो रहा है समाजशास्त्र का, नए नए समाज में जो भी जो है कि कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उसको लोग जो है कि त्याग रहे हैं और नए सोच का विकास हो रहा है। तो इस तरह से नए क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा है समाजशास्त्र, तो परिवर्तन तो होना स्वाभाविक है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि प्रत्येक भाषा का एक निश्चित आधार है और आधार का निर्माण परिभाषाकार की ओर से समाजशास्त्र की विषय वस्तु व क्षेत्र के विषय में धारणा से होता है। मतलब कि समाजशास्त्र की जो परिभाषा है वो एक निश्चित आधार है। मतलब कि जो परिभाषा एक बार आदमी दे दिया तो वो एक निश्चित रूप से बना रहता है। ठीक है। और आधार का निर्धारण परिभाषा की ओर से समाजशास्त्र की विषय वस्तु व क्षेत्र के विषय में धारणा से होता है। और जो उसमें जो परिभाषाएं दी जा रही है, तो समाजशास्त्र का समाज के बारे में उसका अध्ययन अच्छी तरीके से कर करके दी जा रही है, ताकि उसकी वो धारणा बन जाए। ठीक है। ये दो मेन पॉइंट था जिसमें कि लोगों को मतभेद का कारण नजर आ रहा था। ठीक है। अब जो है कि समाजशास्त्र का विज्ञान, जिन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, उनमें बार्ड, गिडिंग्स, गिलिन आदि प्रमुख है। मतलब कि जिन समाजशास्त्रियों ने समाज को विज्ञान के रूप में देखा, उनमें से जो है कि वार्ड, गिलिंग्स और ग्लिडिंग्स और गिलिन आदि प्रमुख है। इनमें वार्ड की परिभाषा संक्षिप्त है। उनके अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान। देखो ये बहुत इजी सा बोला कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये कौन बोला? वार्ड बोला। ये परिभाषा वार्ड दिया। समाजशास्त्र संबंधों का विज्ञान है। एक जो समाजशास्त्र का समाज का विज्ञान के बारे में जो लोग बोले वो वार्ड, गिडिंग्स और गिलिन थे, जिनमें वार्ड का सबसे अच्छा परिभाषा माना गया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान। अब सामाजिक संबंधों का विज्ञान, जो समाज से संबंधित है, जो चीजें, जो पॉइंट, उसका विज्ञान क्या है, उसके बारे में कौन कौन परिभाषा दिया। तो समाजशास्त्र की इस प्रकार की परिभाषाएं अधिक लोकप्रिय हैं। इन परिभाषाकारों में प्रमुख मैकाइवर तथा पेज टी एबिल ग्रीन आदि हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ये मैकाइवर और पेज का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ठीक है। ये उनकी परिभाषा थी। सामाजिक व्यवहार व क्रियाओं का विज्ञान। आधुनिक समाज में समाजशास्त्री व्यवहार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देते हैं। इस प्रकार की परिभाषाओं को देने वाले प्रमुख विज्ञान वेबर, पार्सन्स और किम्बल यंग आदि है। किम्बल यंग आदि हैं। ठीक है। जो समाजशास्त्र व्यवहार व क्रियाओं का विज्ञान है, जो समाज के अंदर व्यवहार होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उसको ये एक और पॉइंट था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार व क्रियाओं का विज्ञान है। इसके बारे में जो आधुनिक समय में जो समाजशास्त्री थे वो व्यवहार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देते थे। कि व्यवहार लोगों का क्या था, उसके देखने के अलावा जो लोग काम कर रहे थे उसके ऊपर ज्यादा, क्रिया के ऊपर ज्यादा बल दे रहे थे। इस प्रकार की परिभाषाओं को देने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? वेबर हैं, पार्सन्स है, किम्बल यंग है आदि है। वेबर के अनुसार क्या कहा गया कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया व व्याख्यात्मक बोध कराता है। मतलब कि जो वेबर के अनुसार जो परिभाषा दिया गया वो ये दिया गया कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया व व्याख्यात्मक बोध कराता है। देखो अब इसमें जो है कि, और किम्बल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूह में मानव व्यवहार से संबंधित है। देखो वेबर
क्रिया के बारे में बोला और किम्बल यंग मानव के व्यवहार के बारे में बताया। ठीक है, तो और ये समाज, व्यवहार व क्रिया दोनों के अंतर्गत आता है। तो इसी में वेबर और किम्बल यंग का, वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध किया गया है और किम्बल यंग का समाज के में जो मानव व्यवहार है उससे संबंधित है। ठीक है, तो किम्बल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूह में मानव व्यवहार से संबंधित है। जो लोग समूह, एक साथ समूह में मिल करके एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रहते हैं समाज में, वो व्यवहार किस तरह का होना चाहिए उस पर बल दिया। और वेबर जो है कि उसी समाज में सब लोग मिल करके जो काम करते हैं उस सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कर रहा है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आई एम श्योर। और क्वेश्चन नंबर, अब फिर पॉइंट 4 है इसमें कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान। सामाजिक संबंध जो था, जो दो लोग में एक दूसरे के बीच में जो संबंध था, उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। तो अनेक विचारकों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान माना है। इसमें प्रमुख है सीमेल, वानविज, टानिज आदि। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र बोला कि अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, मतलब जो विचार अनेक लोग एक दूसरे के साथ समाज में रहते हैं और उन लोगों में जो है कि जो सामाजिक संबंध होता है, बहुत अच्छे पड़ोसी हमारे समाज में, हमारे आसपास के जो पड़ोसी बनते हैं तो वो बहुत अच्छे भी बनते हैं और वो बुरे भी बनते हैं। कोई अच्छे पड़ोसी होते हैं, कोई बुरे पड़ोसी होते हैं। तो उनका जो स्वरूप है वो उसके बारे में अध्ययन किया गया और इसमें जो लोग अध्ययन किए वो थे सीमेल, वानिज, टानिज आदि। वानविज और टानिज आदि, सीमेल, वानविज और टानिज आदि। जिसमें से सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। जो समाजशास्त्र, जब दो लोग एक दूसरे से अंतर संबंध बनाते हैं, मतलब हमारे पड़ोसी के साथ भी हमारा अच्छा संबंध होता है, वही संबंध जो बनता है उसी स्वरूपों का विज्ञान है समाजशास्त्र। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कि जितना, मतलब कि जो बहुत सारे लोग अलग अलग परिभाषाएं दे दिए समाज के, क्योंकि बहुत समाज का तो बहुत सारा पॉइंट था, है ना, कि समाज, पहले तो समाज का विज्ञान, फिर सामाजिक संबंधों का विज्ञान, फिर सामाजिक व्यवहार व क्रियाओं का विज्ञान, फिर सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विज्ञान। ये 4 पॉइंट थे। अब क्या है, विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सीमेल के अनुसार प्रत्येक सामाजिक संबंध के 2 भाग होते हैं, अंतर्वस्तु और स्वरूप। सीमेल जो थे उनके अनुसार सामाजिक संबंध जो बनता है उसके 2 भाग होते हैं, अंतर्वस्तु और स्वरूप। अंतर्वस्तु मतलब अंदर की, जो इंसान के अंदर की जो समाज किस तरह से बना है, लोगों से मिलकर के बना है, तो उसके अंतर वस्तु किस तरह की है और उनका स्वरूप किस तरह का होना चाहिए, समाज का, लोगों के साथ मिलने जुलने, एक साथ रहने का। ठीक है, तो ये है। सीमेल ये मानते हैं कि अन्य सामाजिक विज्ञान सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करते हैं, अतः समाजशास्त्र को विशिष्ट व स्वतंत्र विज्ञान होने के लिए सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। कि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान होने के लिए सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए सीमेल के अनुसार। मतलब कि उसको, अगर समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, क्योंकि ये जब 15वीं शताब्दी में ये आया था, स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ था, तो उसको जो है कि स्वतंत्र विज्ञान के रूप में माना गया है।
तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना इसके अंदर चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि इस विचार में समाजशास्त्र के विज्ञान में योगदान दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया है, किंतु हम जानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है, ना कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों मात्र का अध्ययन। मतलब हम ये जानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है, ना कि उसके स्वरूप का। ये सिमेल का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। सामाजिक संबंध के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, ना कि उसके स्वरूप का। ठीक है, ये बताया है। H.M. जॉनसन ने इसे सामाजिक समूहों का विज्ञान माना है। H.M. जॉनसन ने भी इसे इसको क्या माना है? सामाजिक समूहों का विज्ञान माना है। सारोकिन ने समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का विज्ञान माना है, बताया है। ठीक है, देखो समाज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और उन सभी चीजों पर अध्ययन अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया और उसका परिभाषा दिया है। ठीक है, और ये परिभाषा में का विश्लेषण के आधार पर समाजशास्त्र का क्या मतलब है, और ये जितने भी पॉइंट आते हैं, चाहे वो समाज का विज्ञान है या सामाजिक संबंधों का विज्ञान है या सामाजिक व्यवहार और क्रियाओं का अध्ययन है, विज्ञान है, या सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है, इन सब के अंतर्गत जितने भी पॉइंट हैं उनके अलग अलग समर्थक रहे हैं। जो समाजशास्त्री अलग अलग टाइप से अलग अलग, क्योंकि सबका अलग अलग सोच होता है, तो जिस पॉइंट में जिसको जो सही लगा उसके समर्थक हुए, तो उसी हिसाब से उन लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। किसी ने समाज को सामाजिक विज्ञान माना, किसी को सामाजिक संबंधों का विज्ञान माना, किसी ने सामाजिक व्यवहार और क्रियाओं का विज्ञान माना, किसी ने सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विज्ञान माना। इस तरह से जो है कि समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया और उसी का विकास हुआ। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये 5 जो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन थे, इस एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आया है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या है कि समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब अर्थ, मतलब समाजशास्त्र का किस तरह से, कौन से शब्द से मिल करके बना, वहां से स्टार्टिंग होते होते किस तरह से, कब बना, क्या बना, कौन इसके फादर थे और किस तरह से इसका जन्म हुआ, ये सब चीज इसके अंतर्गत आता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आया होगा और आया है, आई एम श्योर आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। और इसको आप, मेरे वीडियो को आप दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छी अच्छी क्लासेस मिले। और मेरे जेंजी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको रेगुलर क्लासेस इसमें मिलेंगे और आपको फिलॉसफी के भी यूनिट 1, 2 के लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs मिलेंगे। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर करके प्रैक्टिकल की जो वीडियोस मैंने डाली हुई है आप उसको जाके देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेरे से पढ़ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेंगे, सोशियोलॉजी में। तो आप अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।